हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि कल अपलोड नहीं कर पाई मैं, बट हाँ मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगी। तो बिना किसी देर की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दान एंसेस्टर की ड्रैगन सोल को देखते हैं, जिसे देख दान सिटी एल्डर्स कहते हैं कि दान जू यानी कि दान एंसेस्टर की ड्रैगन सोल हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही अपीयर हुई, जो कि दान एंसेस्टर की अल्केमी का नतीजा था। और ऐसा तभी होता है जब सारे बैरियर्स ब्रेक के हेवन के अगेंस्ट जाया जाए, पिल के लेवल और नंबर की परवाह किए बिना। ये सिर्फ उस पिल पर ही डिपेंड करता है कि वो खुद हेवन और अर्थ के खिलाफ हो। दान एंसेस्टर ने पास्ट में पिल के ड्रैगन सोल को बाहर निकाला और वो ड्रैगन सोल पिल उसके साथ ही रहा। वो ड्रैगन सोल उनकी मौत के बाद भी हेवन और अर्थ से विलुप्त नहीं हुआ, जिसके बाद जनरेशंस डांस ड्रैगन सोल को दानजू ड्रैगन सोल कहने लगी। हाँ तो गाइस, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान दानजू या दान एंसेस्टर बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब एक है और यहाँ पर दान वर्ड पिल के लिए यूज हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ दान कंपटीशन, दान सिटी मेंशन या फिर दान सिटी एल्डर्स, तो इन सब के मतलब ऐसे होंगे कि पिल कंपटीशन, पिल सिटी मेंशन और पिल सिटी एल्डर्स। सो गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होना, ओके। हाँ तो फिर एल्डर्स आगे कहते हैं कि इस दानजू ड्रैगन सोल को पास्ट में पिल किंग भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको समन करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। जिसके बाद मास्टर दानचैन और बाकी एल्डर्स उस ड्रैगन सोल को ग्रीट करते हैं। वही एल्डर शूफो भी उसे ग्रीट करते हैं। उन सबको ऐसा करते हुए देखकर यूए जूगे से पूछती है कि क्या हमें भी ग्रीट करना चाहिए, जिस पर जूगे कहते हैं कि अगर तुम नील डाउन होना चाहती हो तो हो जाओ, मैं नहीं होने वाला क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ। जिसके बाद हम सिंग लिंग शुआन को देखते हैं, जो कि उस ड्रैगन सोल को देखकर कहती है कि मैं दाव को कल्टीवेट करती हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हेवन के विल के खिलाफ है। हाँ, इस ड्रैगन सोल के लिए रिस्पेक्टफुल होना ठीक है, लेकिन मुझे नील डाउन होने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो येचन की तरफ देखते हुए कहती है कि वो थी अनचैनी, तो वो दूसरे इंसान हो जिसने की मुझे हैरान किया। फिर हम येचन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैं जीत गया, लेकिन इतना कहते ही वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन सोल आकर येचन को अपने ऊपर बिठा लेता है। जिसके बाद दान सिटी एल्डर्स ये अनाउंस करते हैं कि ये लड़का इस साल का दान कोई यानी कि दान किंग है। इसके पिल डिफाइनिंग टैलेंट ने ऑलरेडी दान वैंग को सप्रेस कर दिया है और ये पास्ट के दानजू से भी कंपेरेबल है। जिसके बाद हम येचन को देखते हैं जो कि अपने आप को हील करने के लिए कल्टीवेट करने लगता है। उसे देख दूसरे एल्डर्स मास्टर दानचन से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इसे दान सिटी डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, वरना हमारे दान सिटी की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। जिस पर मास्टर दानचन कहते हैं कि सच कहूँ तो मैंने इस लड़के को लुओशी की रिक्वेस्ट पर एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये ऑलरेडी किसी और सेक्ट का डिसाइपल है। जिस पर वो दूसरे एल्डर कहते हैं कि इसके लिए हम रूल्स को बदल सकते हैं। अगर हम इसे शॉनवी के साथ कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ये लड़का नेक्स्ट दान सिटी लॉर्ड बन सकता है। जिस पर मास्टर दानचन कहते हैं जब ये जागेगा तब मैं इससे बात करूंगा। जिसके बाद हम येचन को देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन तब अचानक से उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है और अब जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है तो वो एक बहुत ही स्ट्रेंज सी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर की हेवन और अर्थ की पावर्स थी। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें उसी कसीनो ओनर लिंग शियाओ को दिखाया जाता है, जो कि वोतियान फैमिली से रिलेशंस को अच्छा करने के लिए अपने फादर को मैसेज भेजने को कहता है। लेकिन तभी वो सीनियर लिंग शियाओ को ये जेन की बेट के बारे में बताता है और वो कहता है कि जेनिया ने खुद पर ही बेट लगाया था दान कोई बनने के लिए और बेट बढ़ते बढ़ते 100 से 500 तक पहुंच गई है, और जिसका मतलब है कि हमारी कसीनो के बॉटम लाइन को उसे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देने की जरूरत है। ये सुनकर उस लिंग शियाओ के तो होश ही उड़ गए थे और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ऐसा कब हुआ, तो क्या इस बार जो कुछ भी मैंने कमाया वो भी उसे देने के लिए काफी नहीं होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम येचन को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन सी में आ चुका था। वहाँ पर पहुंचकर येचन उस ड्रैगन सोल से पूछता है कि आखिर डिवाइन सी क्या होता है। जिस पर वो ड्रैगन सोल से बताता है कि डिवाइन सी तुम्हारे कॉन्शियसनेस का एक रियलम है जो कि तुम्हारे माइंड से इवॉल्व हुआ है, जैसे कि एक ट्रू की स्पिरिचुअल पावर को इवॉल्व करता है और दानतियन दानसी को। जिसके बाद हमें ज़ेंगियन सेक्ट के फॉरबिडन एरिया को दिखाया जाता है, यहाँ पर कि वो एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन येचन की क्लूम बॉडी से कहता है कि अगर फ्यूचर में तुमने तुम्हारे प्रीमोर्डियल स्पिरिट को कंडेंस कर लिया तो तुम्हारी वो प्रीमोर्डियल स्पिरिट तुम्हारी डिवाइन सी में एग्जिस्ट करेगी। जिस पर येचन की क्लोन बॉडी उससे पूछती है कि तो फिर क्या सबके पास ही डिवाइन सी होती है। जिस पर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन येचन से कहता है कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, देखो ये सब कल्टीवेशन लेवल पर डिपेंड करता है। एक ट्रू यंग रियलम स्पिरिचुअल पावर को टेम्पर करता है और एक एम्प्टी नीदर रियलम दान सी को ओपन करता है, और इसके ओपन होने से पहले डिवाइन सी को क्वासी हेवन रियलम तक पहुँचाने के लिए कल्टीवेट करना जरूरी
की है, लेकिन तुम जैसे मॉन्स्टर ने की कंडेंसेशन रियलम में होने के बावजूद ऑलरेडी दानसी को ओपन कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने की क्वासी हेवन रियलम के नीचे डिवाइन सी को क्रिएट कर दिया। ये सुनकर येचन हंसते हुए कहता है, तो फिर तो मैं वापस जाकर दूसरों से भी इस पर बात कर सकता हूँ। जिसके बाद ड्रैगन सोल येचन को थैंक्स करते हुए कहता है कि दानसू ड्रैगन सोल को वापस लाने के लिए थैंक यू, और वैसे इसने ही तुम्हारी डिवाइन सी को ओपन करने में हेल्प की। जिसके बाद येचन उससे दानसू ड्रैगन सोल और ताइको एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बीच के डिफरेंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन उसे बताता है कि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो उसे आगे बताता है कि ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन एक ट्रू ड्रैगन सोल है, वही दानसू ड्रैगन सोल दान की सोल है, लेकिन इसे एक ड्रैगन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया। जिस पर येचन कहता है, तो इसको तुम्हारा ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहा जा सकता है। लेकिन तभी वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहता है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये हमारे जैसे नहीं है। हम जैसों के पास इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं, जबकि वो सिर्फ एक सोल है। लेकिन इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इनकी यूनिकनेस धीरे धीरे फ्यूचर में डिस्कवर की जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दान सिटी एल्डर्स को देखते हैं, जो कि येचन के पिल को देखते हुए कहते हैं कि लेवल 4 की पिल का ऐसा फ्यूजन ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस छोटे से लड़के ने तो एक नया प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया। वहीं दूसरे एल्डर्स भी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि अगर 2 मेडिकल हर्ट्स भी कंबाइन हो सके, मैं वापस जाकर इसको प्रैक्टिस करूंगा। इस लड़के ने तो आज मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन दी है। वो सभी ऐसे ही येचन की तारीफें कर रहे थे। जिसके बाद येचन जाग जाता है और वहाँ पर मौजूद एल्डर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, अब तुम्हारी सोल अर्थ लेवल पर पहुँच गई है। जिसके बाद एक एल्डर येचन से 2 पिल्स को फ्यूज करने के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा आइडिया कहाँ से आया। जिस पर येचन भी ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाता। और फिर तभी मास्टर दानचैन एल्डर से कहते हैं कि पहले उसे थोड़ा आराम करने दो। फिर मास्टर दानचैन येचन को बताते हैं कि कल दान सिटी तुम्हारी जीत की खुशी में बहुत बड़ी सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करेगी। जिस पर येचन कहता है कि ऐसा सब करने की कोई जरूरत नहीं है सीनियर। जिस पर तभी वो एल्डर कहते हैं कि क्यों जरूरत नहीं है, तुमने हमारे दान सिटी की इज्जत बचा ली, ये करना तो बनता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आते हुए देख लुओशी बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ येचन से कहती है, ब्रदर चैन ये तुम आखिरकार आ गए, तो बताओ तुम कैसा फील कर रहे हो। जिस पर येचन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एल्डर्स मुझको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं रिकवर हो गया हूँ। वही वो एल्डर मियाओजान कहते हैं कि ये सिर्फ रिकवर ही नहीं हुआ है, इसकी सोल अर्थ लेवल पर भी एडवांस हो गई है। ये सुन लुओशी कहती है कि वाओ ये तो कमाल है। वहाँ पर शॉनवी भी मौजूद थी और वो थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए येचन से कहती है, मैं तुम्हारे साथ रूट थी, इसके लिए मुझे माफ करना, साथ ही हमारे दान सिटी की रेपुटेशन को बचाने के लिए शुक्रिया। जिस पर येचन यौन करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे क्या तुम मेरे लिए सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सकती हो। जिस पर शॉनवी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर जाते जाते लुओशी येचन से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढती हूँ। जिसके बाद मास्टर दानचैन के साथ मौजूद एक फीमेल एल्डर उनसे कहती है कि क्या आप उसे एक टाइटल देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर दानचैन सीरियस होकर कहते हैं कि वो एक टाइटल डिजर्व करता है। जिस पर वो एल्डर आगे कहती है कि क्या आप चाहते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा ग्रेट बन जाए, लेकिन ऐसा तो पिछले दादान कंपटीशन में नहीं हुआ था। जिस पर मास्टर दानचैन कहते हैं कि इस बार ये अलग है, उसने दानसू ड्रैगन सोल को अटैक किया और ऐसा तो पास्ट में दान किंग भी नहीं कर पाए थे, और इसीलिए ही एल्केमी वर्ल्ड को इसे एक टाइटल देना चाहिए। जिसके बाद हम सूखे को देखते हैं, जो कि टाइटल की बात सुनकर हैरान रह गए थे। जिसके बाद एल्डर शूफू उन्हें बताते हैं एक एल्केमिस्ट के लिए टाइटल हाईएस्ट ऑनर होता है, जैसे कि दान किंग ये एक नाम नहीं लेकिन एक टाइटल है। पास्ट में दान किंग ने हेवन के सारे बैरियर्स को ब्रेक करके शॉन लेवल के साथ लेवल 4 की पिल को रिफाइन किया और 9 पिल सोल्स को अटैक किया, और जिस वजह से उस वक्त के दान सिटी लॉर्ड ने उन्हें दान किंग टाइटल देने का कहा। ये सुन सूगे बड़े ही हैरानी से एल्डर शूफू से पूछते हैं कि तो फिर बेस्ट एल्केमिस्ट को टाइटल कौन दे सकता है। जिस पर एल्डर शूफू कहते हैं कि वो दानजो है। पास्ट में दानजो ने अपनी सोल का एक टुकड़ा छोड़ दिया था, जिसे कि अनंत सालों तक दान सिटी ने प्रिजर्व करके रखा था, और जब तक कोई भी टाइटल नहीं मांगता तब तक उन्हें इसके लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछले 10,000 सालों में दानजो के अलावा सिर्फ दानवैन को टाइटल मिला, और यहाँ तक कि दानचैन के पास भी ऐसा कोई ओनर नहीं है। उनकी बातों को सुनकर जूगे कहते हैं कि हाँ फिर तो इसमें कोई शक नहीं, ये इतना ज्यादा ग्रैंड है। मैं नहीं जानता कि दान सिटी लॉर्ड येचन के लिए किस तरीके का टाइटल मांगेंगे। जिसके बाद हम दान सिटी एल्डर्स को देखते हैं, जो कि येचन के टाइटल को लेकर क्यूरियस थे। वही शॉनवी भी येचन को देख कहती है कि अब से मैं सिर्फ तुम पर ही निर्भर कर सकती हूँ। फिर हम येचन को देखते हैं जिसे कि टाइटल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और वो कहता है कि टाइटल, कैसा टाइटल, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। और फिर इसी सीन के साथ ही वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। वैसे आज एक ही चैप्टर को एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस वाले चैप्टर को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी था, जिससे कि फ्यूचर में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब मिलता है एक और नए चैप्टर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
well and I'll see you in the next video. Bye bye.